एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका आज पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आप लोगों के लिए इतिहास के अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। इसे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखकर आप इसका लाभ उठाएं। अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि हिंदी चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंदी चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो यह समझौता जो है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोन मुयेन आई, हो ची मिन, बाओदाई, फांचू चीन। तो अनामी दल के संस्थापक जो थे उन जोन मुयेन आई थे। प्रश्न संख्या 5 क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? फान बोई चाउ, हो ची मिन, क्वान दे, सुअन फुमा। तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता थे फान बोई चाउ। अगला प्रश्न वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न अमेरिका ने रबड़ के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो विद्यार्थियों अमेरिका ने रबड़ के बगान पर जो है जरीला नामक रसायन का छिड़काव किया था। अगला प्रश्न लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कंगाली की, सिहानुक की, पोलपोट की, हेंग सामरिन की। तो लाल खमेर सेना जो थे सिहानुक की थी। अगला प्रश्न संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1954 में, 1968 में, 1974 में, 1975 में। तो संयुक्त वियतनाम का गठन जो है 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, फान बो चाउ, क्वांग त्रिभु। तो हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक को फान बोई चाउ ने लिखा था। प्रश्न संख्या 11 हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी, क्रांतिकारी व धार्मिक। तो हुआ आंदोलन जो था क्रांतिकारी व धार्मिक था। अगला प्रश्न पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? मलक्का, अन्नाम, तोकीन, अंकोर वाट। तो पुर्तगालियों ने जो है अपना केंद्र मलक्का में बनाया था। अगला प्रश्न हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक। तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ जो है पथ प्रदर्शक है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि कृपया जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें। साथ में जो नए विद्यार्थी हमारे हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वे अब हमारे आने वाले वीडियो को जो है देख सके और उसका लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न अमेरिका में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है? तो अमेरिका में जो है तोकिन फ्री स्कूल जो है पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित
किया गया है। अगला प्रश्न, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुइन फूसो, गुएन थाट थान, लियांग किचाओ, पुनबो चाओ, वही चाओ। तो हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता जो थे हुइन फू सो थे। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है सन 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1822 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध, उच्च शिक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, ईसाइयत के विरुद्ध। तो वियतनाम में जो है स्कॉलर्स रिवोल्ट जो हुआ था ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 19, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया फ्रांस का जो है संरक्षित राज्य जो है सन 1963 में बना था। अगला प्रश्न, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? जोंगवेन आई ने, फान बो चाओ ने, फान सू चिन ने, हो ची मिन ने। तो अन्नामी दल की स्थापना जो है जोंगवेन आई ने किए थे। अगला प्रश्न, नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? वियत मिन की, वियत गांग की, पाथेट लाओ की, जनरल लोन नोल की। तो यह राजनीतिक पार्टी जो थी फातेट लाओ की थी। अगला प्रश्न, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्रीमार ने, काम्भू स्वयंभू ने, सूर्य वर्मन द्वितीय ने, नरोत्तम सिंहानुक ने। तो विद्यार्थियों, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो है सूर्य वर्मन द्वितीय ने करवाया था। विद्यार्थियों, पुनः आपसे आग्रह है कि जिन विद्यार्थियों को ने अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें। आपका एक लाइक जो है हमारा मनोबल जो है काफ़ी बढ़ाता है और हम आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट बनाने में काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, रिचर्ड निक्सन, जॉन एफ कैनेडी, एफ रूजवेल्ट। तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है रिचर्ड निक्सन के समय में हुई थी। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। तो जापान ने हिंद चीन पर जो है 1940 ईस्वी में अधिकार जमाया था। अगला प्रश्न, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन सा देश बुरी तरह हार गया था? तो दिएन वियन फू के युद्ध में जो है आपको फ्रांस जो है बुरी तरह हार गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य के लिए किया? आमरण अनशन से, कैसर ए हिंद का पदक वापस कर, दांडी यात्रा द्वारा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा द्वारा आरंभ किया था। अगला प्रश्न,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को, एओ ह्यूम को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक जो है एओ ह्यूम को माना जाता है। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916, 1918, 1920, 1922। तो मेरे विद्यार्थियों, लखनऊ समझौता जो है 1916 को हुआ था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, या और कालाबाजारी रोकने के लिए। तो रॉलेट एक्ट जो था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था। अगला प्रश्न, किन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी और आगा खां। तो विद्यार्थियों, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता था, गफ्फार खां को। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति और हंटर समिति। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर समिति की का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, व्यापारियों के विद्रोह हेतु, ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि कृपया अभी तक मेरे जो भी विद्यार्थी लाइक एवं शेयर नहीं किए हैं तो कृपया वे लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें, और जिन्हें भी कोई समस्या हो तो कृपया वे मैसेज बॉक्स से में मैसेज कर दें, जिससे कि हम आपका जो है समस्या को अच्छी तरह से अवलोकन कर उसका निराकरण करेंगे। अब इसका उत्तर जानते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 35, गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर सिंह 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाकना 1918 में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल जी ने 1913 में किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है आपको 1925 में केवी हेडगोवार ने किया था। अब अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा और या महात्मा गांधी द्वारा। तो हिंद स्वराज की पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब अकर उल मुल्क ने। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद अहमद खान ने किया था। अब अगला प्रश्न, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास। तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू जो थे सचिव थे। दोनों ने मिलकर इस दल का स्थापना किया था। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? एम एन राय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस,
एम एन जोशी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? तो दोस्तों इस प्रश्न इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पूर्व जो है आपसे पुनः निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी अभी तक, जो नए विद्यार्थी हमारे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया वे सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो है आपको स्वतः मिलता रहे। और हमारे पुराने विद्यार्थियों से निवेदन है कि कृपया वे नए विद्यार्थियों को शेयर कर दें, जिससे वे भी जो है इसका लाभ उठा सकें। अब इसका उत्तर जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि जो है बारदोली आंदोलन के समय में के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1920 में, 1926 में, 1928 में या 1929 में? तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो है 1929 में बनाया गया। अगला प्रश्न, अली मुसाफिर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह? तो अली मुसाफिर ने जो है मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता? तो दिल्ली समझौता जो है गांधी इरविन समझौता को के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? 1891 में, 1893 में, 1915 में, 1916 में? तो दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी जो थे 1915 में आए थे। विद्यार्थियों, जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है वे जो है कृपया हमारे नंबर 9798194985 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उन्हें जो है उनका पीडीएफ जो है फ्री में मिलेगा। आगे जो है अब अगले प्रश्न में चलते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ? तो गांधी जी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर? तो विद्यार्थियों, तीन कठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू हुआ था। अगला प्रश्न, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? संथालों में, कोलों में, भीलों में या ओरावों में? तो टाना भगत आंदोलन जो है ओरावों में हुआ था। अगला प्रश्न, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, केनिन ने, लीटन ने या रिपन ने? तो विद्यार्थियों, आर्म्स एक्ट जो है लीटन ने लागू किया था। अगला प्रश्न, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? गांधी जी और जीना के बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों या अपरिवर्तनवादियों के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय के बीच? तो पूना समझौता जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ जो है हमारे 50 प्रश्नों का आज सेट समाप्त होता है। आगे जो है हम आपके लिए और भी कई सेट अलग अलग विषयों के लाते रहेंगे। कृपया जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं या शेयर नहीं किए हैं, तो कृपया जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एवं अन्य विद्यार्थियों को शेयर कर दें, जिससे वे भी जो है
इन प्रश्नों का, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें, क्योंकि ये सभी महत्व प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता हो वे जो है 9798194985 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन्हें पीडीएफ जो है मिल जाएगा। धन्यवाद।